व्यूअर्स नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि एक पौधे के कितने क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनके क्या क्या काम होते हैं इस पौधे के अंदर। तो इसके दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन तो ज़मीन से ऊपर होता है और एक होता है ज़मीन से नीचे। ज़मीन से जो नीचे है उसमें सिर्फ जड़ें होती हैं, जड़ का पोर्शन होता है वो। और जड़ का जो मेन काम होता है पौधे को मजबूती प्रदान करना, और मेन जो काम है कि वो मिट्टी में से जो भोजन है पौधे के लिए उसको ग्रहण करता है वो, और आगे फिर वो ऊपर देता है तने को। तो पहला पोर्शन इसका हो गया जड़ें, दूसरा पोर्शन है तना। तने का काम क्या होता है कि जड़ में से भोजन लेता है और वो ऊपर ब्रांचेस में और पत्तों को और पूरे पौधे को वो सप्लाई करता है। और इस पौधे को स्टडी सीधा खड़ा रखने में इसका बहुत योगदान होता है। तना ही पौधे को ऊपर खड़ा रखता है, जैसे अभी ये खड़ा है। तना यहाँ से जड़ से शुरू होके और आगे तक होता है। उसके तने के बाद इसके अंदर जो होते हैं वो पत्ते होते हैं। ये जो पत्ते हैं, पत्तों का काम क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो भोजन इसको तने ने सप्लाई किया उसको प्रकाश संश्लेषण क्रिया के तहत वो भोजन में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद में क्या होता है कि वो ये ऊपर ये जो टहनियाँ जो शाखाएं हैं ये तने में से जो निकली हैं, इनके जो पत्ते होते हैं, पत्ते में इस क्रिया के द्वारा उसको पौधे के भोजन में परिवर्तित कर देते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। और फिर क्या है, वो जो भोजन है वो इनके थ्रू जाके और फिर वो इस तने के ऊपर पत्तों से आगे फ्लावर्स बनने में मदद करता है। अब फ्लावर्स यहाँ पे कौन से हैं? ये फ्लावर है, आप देख रहे होंगे, छोटा सा फ्लावर है यहाँ पे। क्लोजअप में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये फ्लावर है, छोटा सा फ्लावर। अब इस फ्लावर का क्या काम है? इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक पौधे की लाइफ में। वो क्या है कि इस पौधे की वंश वृद्धि का काम करता है। ये इसके वंश को आगे बढ़ाता है। वो कैसे बढ़ाता है कि ये देखिए, इसके अंदर बिल्कुल सुंदर कलर है, इसमें येलो है, और किसी में गुलाब में देखा होगा उसके अंदर कितना बढ़िया कलर है। तो वो क्या है कि कीटों को और पतंगों को आकर्षित करता है। अब वो आकर्षित क्यों करता है? क्योंकि इसमें परागकण होते हैं। जिस फूल के अंदर दोनों चीजें होती हैं, परागकण भी और मादा, और जो समझे कि मादा पोर्शन और पुरुष पोर्शन जो होता है, दोनों अगर होते हैं तो हवा से या कीट पतंगे इसके ऊपर जब बैठते हैं आकर्षित होकर रंगों से, तो वो उसके पंजों के द्वारा उसको यहाँ पे ये स्टिग्मा तक उन परागकणों को पहुंचाता है, और फिर निषेचन क्रिया होती है जिससे कि फल बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो फूल हो गया, इसका ये काम है। फिर क्या है कि यही फूल जो है निषेचन क्रिया होने के बाद फलों में कन्वर्ट होते हैं। जैसे ये देखिए, गुच्छे में है, ये मकोई का पौधा है, और मकोई में ये गुच्छों में ही लगते हैं। ये देखिए, आप इधर भी देखिए, क्लोजअप दिखा देता हूं मैं आपको।
ये देखिए कितने सुंदर फल हैं। जो कच्चे हैं वो हरे रंग के हैं और जो पक गए हैं वो लाल हो गए। ये देखिए इधर। अब जड़ का काम हो गया, तने का हो गया, पत्तों का हो गया, फिर फूल आते हैं, फूलों का काम हो गया, फिर फल आते हैं। ये फल तो ये इसके भिन्न भिन्न एक पौधे के पार्ट्स होते हैं और उनका हर एक का ही अपना बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब एक इसमें बचता है बीज। तो जो ये फल हैं ये बीजों को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि इस पौधे की या किसी भी पौधे की वंश वृद्धि में वो जो बीज काम करता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये उसका जो गूदा है, छिलका है, वो बीज इसके अंदर होता है, तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है जब तक वो मैच्योर ना हो जाए। तो फिर वो जो बीज है फिर जमीन में गिरता है और फिर ये पौधा बनता है। तो ये हर एक पौधे के जो पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, वो हैं और इनके सबके ये काम। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पौधे के हिस्सों के बारे में बहुत उपयोगी लगी होगी। अगर उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।